निशा, आपने क्यों तकलीफ की? हम यहाँ नजर रखे हुए हैं ना। खाने खाना भले ही सल्तनत के वलीअहद की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर हो, लेकिन एक बाप का फर्ज भी बनता है अपने बेटे की हिफाजत करना। हमने भले ही शेखू बाबा को सजा दी हो, लेकिन बच्चे हैं वो हमारे। जब तक खुद उनकी सलामती के लिए नहीं आ जाते, देख नहीं लेते कि हमारा बच्चा सही सलामत है या नहीं, हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अरे, इस बच्चे के हाथ में कितने घाव लगे हुए हैं। ज़कीरा, मरहम लेकर आना। तनिक हटिए आप लोग। यदि सलीम से अपराध हुआ है तो उसे अवश्य दंड दीजिएगा। आपकी मासा चाहे कुछ भी कहे, मगर हम हमेशा आपकी सलामती चाहते हैं। सलाम बेगम साहिबा, गरीब को खाना दीजिए, भूख लगी है। रह गए थे शहजादे आप? मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी। माफी चाहते हैं दादी माँ, हम ज्यादा लकड़ियाँ इकट्ठा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, मगर इतनी मेहनत के बाद आपको भूख लगी होगी ना। मैं पड़ोस में जाकर कुछ खाना मांग लाती हूँ आपके लिए। जरूरत नहीं है दादी माँ, खाना और कंबल ले आए हैं। ये कहाँ से लाए आप? वो अम्मी क्या
मरियम और ज़मानी मंदिर के बाहर खाना और कपड़े बांट रही थी। वहीं भीड़ में जाकर हम मांग ले आए। खाइए ना, पकवान और लड्डू भी हैं। और ये देखिए, ये कंबल। आपने मुझे दादी माँ कहा है, हम हमेशा पहला निवाला सबसे पहले अपने पोते को खिलाते हैं। क्योंकि बॉस, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, परंतु आपका वहां जाना शहंशाह के आदेश का खंडन करना होगा। वो सब अब आपको यहाँ से चलना चाहिए। शहंशाह को पता चला तो वे बहुत क्रोधित होंगे। आइए बॉस। छोटी अम्मी जान, शहंशाह, क्या हुआ जोधा बेगम, आप रो क्यों नहीं? बताइए हमें जोधा बेगम, बात क्या है? अब इस तरह रो क्यों रही है? बताइए बात क्या है? हमें क्षमा कर दीजिए शहंशाह, हम अपने आप को रोक नहीं पाए और आपको सूचित किए बिना हम सलीम को देखने चले गए। मिले नहीं उससे, बस दूर से देखा। आप एक शहंशाह का हुक्म तोड़कर उससे माफी मांग रही। अगर ऐसी बात है तो फिर एक वालिद ने भी शहंशाह का हुक्म तोड़ा है। हम भी अपने बेटे को देखने गए थे। समझ नहीं आता हमारे भीतर इस समय कौन सी भावना चल रही है। एक और उनकी ऐसी हालत देखकर हमें बहुत कष्ट हुआ, तो दूसरी ओर अपने कर्तव्य का पालन करते उन्हें देख हमारी आत्मा को सुख पहुंचा। आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया शहंशाह। न केवल एक शहंशाह होने के नाते, अपितु एक पिता होने के नाते भी आपका निर्णय उचित था। पहले हमें लग रहा था कि आप सलीम के प्रति कठोरता दिखा रहे हैं, परंतु आज हमने अपनी आंखों से देखा हमारा बच्चा सही मार्ग पर चल रहा है। हमारी नन्ही सी जान अपने कर्तव्यों को समझने लगी है। इस बात को सुनकर हमारा सीना फख्र से चौड़ा हो गया है जोधा बेगम। अब यकीन है हमें कि हमारा बेटा अब एक बेहतरीन शहंशाह बनेगा। और ये सब कुछ आपके कारण हो पाएगा। हम तो निर्बल हो गए थे, परंतु आपने कठोरता पर कायम रहकर अपने कर्तव्य का पालन किया। हमें क्षमा कर दीजिएगा। वो क्या है ना कि हम आपसे थोड़ा अधिक प्रेम करते हैं ना सलीम से, इसलिए भावनाओं में बह गए थे। तब तो हम भी मान गए हैं कि शेखू बाबा हमसे थोड़ा सा ज्यादा प्यार करते हैं आपसे। अब बस ऊपर वाले से यही दुआ होगी कि कादिर जल्द से जल्द दुरुस्त हो जाए और हमारा बेटा वापस लौट आए इंसानियत का सबक सीख कर। लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे, आप अपना हक मत जताइएगा उन पर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम उन्हें अपने गोद में लें और उनसे खूब सारा प्यार करें। बेगम साहिबा, अब कैसा स्वास्थ्य कादिर का? घाव को अच्छी तरह साफ करके उस पर मरहम लगा दिया गया है। हम इन्हें ताबीज बांध सकते हैं।
अवश्य बेगम साहिबा। ईश्वर तुम्हें शीघ्र स्वस्थ करे। कब तक होश आएगा इन्हें? हालत में सुधार तो है, होश में कब तक आएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। दवा तो दे ही रहे हैं, दुआ की भी जरूरत है। दिन रात दुआ और प्रार्थना तो हम कर ही रहे हैं, न केवल इसलिए कि हमारा सलीम शीघ्र हमारे पास लौट आए, अभी तो इसलिए भी कि इनकी दादी व्याकुल आंखों से इनका रास्ता देख रही हैं। और हमसे अधिक इस बात को और कौन समझ सकता है? जब एक बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है तो उसकी पीड़ा कैसी होती है। अस्सलाम वालेकुम दादी जान। अस्सलाम वालेकुम शहजादे सलीम। वालेकुम अस्सलाम। हम यहाँ शहजादे नहीं, आम इंसान हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा भी। दादी जान कादिर कैसा है? इलाज हो रहा है उसका, तबीयत में भी सुधार आ रहा है, लेकिन अब तक उसे होश नहीं आया है। अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए फातिमा भी। शुक्र है उसका कि उसने हमें इतने अच्छे बादशाह दिए हैं। उनके हकीम बहुत ही पहुंचे हुए हैं। देखिएगा कुछ ही दिनों में कादिर हंसता खेलता वापस लौट आएगा। बस यही भरोसा है। अच्छा, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है ना? नहीं, सारे काम शहजादे पूरा करते हैं। जरा देखो, कहने को तो वली अहद है, शहंशाह के बेटे, लेकिन कितने समझदार हैं और जमीन से जुड़े हुए। घर के बाहर के सारे काम इसने अपने ऊपर लिए हैं। ये क्या कर दिया? इतना ज्यादा पानी क्यों डाल दिया? जितनी जरूरत थी उतना ही डाला। अब लगाओ आटा, ठीक से लग जाएगा। सूखा था ना, इसलिए नहीं लग रहा था। हमें सिखाने की कोशिश मत करो, हम जानते हैं कि हमें क्या करना है। तुम इतने नचड़े क्यों हो? हम हमेशा तुम्हारी मदद करते हैं और तुम हमेशा गुस्से में रहते हो क्योंकि हम तुमसे बेहतर हैं। आटा तो लगाना आता है नहीं, हम रोज अपने घर पे लगाते हैं। हमें भी आ गया है, 3-4 दिन से रोज लगा रहे हैं। खुद को कुछ पता नहीं, इतना सारा पानी डाल दिया। अब आटा नरम हो जाएगा। बूढ़ी दादी जब रोटी बनाएंगी तब ये तवे पे चिपक जाएगा। कहती हो रोज आटा लगाती हूँ, इतना सा भी नहीं आता। जाओ यहाँ से, तुमने आटे पे नहीं हमारी मेहनत पर पानी डाला है।
स्वप्न था, परंतु यदि स्वप्न था तो हमारा मन क्यों बेचैन हो रहा है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि सलीम के प्राण संकट में है? हसन और हुसैन के समय भी हमें ऐसे ही अनुभव हुआ था। वो सलीम, हम सलीम को नहीं खो सकते। हमें शहंशाह से बात करनी होगी, हमें उनके पास जाना होगा। शहंशाह कहाँ है? इस बारे में हमें कोई खबर नहीं है हुजूर। जोधा, क्या बात है बेटा, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? हमें जान, हमने एक बहुत ही बुरा स्वप्न देखा है और हमें ठीक वैसे ही आभास हो रहा है जैसे हसन और हुसैन के समय हुआ था। हमें जान, हमारे सलीम के प्राण संकट में है और शहंशाह में पता नहीं कहाँ चले गए, हमें कहीं नहीं दिख रहे हैं। जोधा, हमें लगता है तुम्हें जाकर सलीम को देखना चाहिए, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। परंतु अम्मी जान, शहंशाह का आदेश? किसी भी शहंशाह का फरमान एक माँ के अरमान से बड़ा नहीं होता, और अगर इसके बाद भी जलाल इस बात से खफा होता है तो उसे तुम्हें नहीं, मरियम मकानी को सजा देनी होगी। हमारा हुक्म है कि तुम जाकर सलीम से मिलकर आओ। हम कुछ सिपाही तुम्हारे साथ भेज देते हैं, शमशाद बानो भी साथ रहेंगे। जाओ जोधा, जब तक तुम सलीम को मिल नहीं लोगी तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। जाओ। जोधा बेगम। शहंशाह, रुको। अगर हमने आप पर हमला कर दिया होता तो इस वक्त आपने यहाँ आने का खतरा क्यों मोल लिया जोधा बेगम? हम जानते हैं कि आप यहाँ शेखू बाबा से मिलने आई हैं, लेकिन क्या आपको हमारे हुक्म की कोई परवाह नहीं है? हमें आपका आदेश अच्छे से स्मरण है और ये भी पता है कि सलीम यहाँ पर अपनी सजा भुगत रहे हैं। और शहंशाह, हम आपके आदेश की अवहेलना करने यहाँ पर नहीं आए थे, हम बस सलीम को देखने आए हैं। हमारा मन बहुत विचलित हो रहा था, हमने एक बहुत बुरा स्वप्न देखा शहंशाह, इसलिए हम यहाँ पर उनसे मिलने चले आए। और महल में हमने आपको ढूंढा भी, क्योंकि आप वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। अभी तो हम अवश्य आपकी आज्ञा लेकर ही आते, और वैसे भी हमने मलिका आजम से आज्ञा ली है। वो सब ठीक है जोधा बेगम, लेकिन इस वक्त आपका यहाँ आना हमें ठीक नहीं लगा है। जब एक पिता अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए आ सकता है तो क्या माता नहीं आ सकती? शहंशाह, हमारा मन बहुत विचलित हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे सलीम पर कोई संकट आने वाला है। आप घबराइए मत जोधा बेगम, हम हैं यहाँ। आप घबराइए मत, कुछ नहीं होगा हमारे शेखू बाबा को। सुनो, इसी वक्त जोधा बेगम को महल वापस लेकर जाओ, आप चाहिए। नहीं शहंशाह, जब तक हमें विश्वास नहीं हो जाता कि सलीम सुरक्षित है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। जोधा बेगम, आप इस वक्त आगे नहीं बढ़ सकती हैं, यहाँ बहुत खतरा है, आप वापस जाइए। शहंशाह, हमला हो गया है। तो जाओ, जाकर हमला करो। अब आए हमारे साथ। जोधा बेगम, आप यहाँ छुप जाइए। सिपाहियों, मरियम उस जमाने की हिफाजत में तैनात रहना यहाँ सब लोग, हम अभी आते हैं। शहंशाह, आपने हमें बताया क्यों नहीं कि सलीम की सुरक्षा के लिए आप उपस्थित थे और उन पर आक्रमण होने वाला, इस बात की पूरी जानकारी आपको थी। क्या आप हमें इस योग्य भी नहीं समझते कि हमसे ये बात बांट सकते? मैंने जानबूझकर आपको नहीं बताया जोधा बेगम। आपकी बहादुरी पर हमें कोई शक नहीं है, लेकिन जोधा बेगम, आप शेखू बाबा की माँ हैं। अगर ये खबर आप तक पहुंचती तो आप परेशान हो जाते, लेकिन उनकी माँ होने के साथ साथ आप हमारी बेगम भी हैं। हमारा फर्ज बनता है कि आपको कोई तकलीफ ना हो।
क्योंकि आपको तकलीफ में देखकर हमें तकलीफ पहुंचती है। और फिर आप फिक्र ना करें, शेखू बाबा की हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं हमने, कोई कमी नहीं छोड़ी है हमने। भले ही हमने उन्हें सजा दी हो, लेकिन सजा देने के बाद एक रात भी हम चैन से नहीं सोए। जोधा बेगम, आप मरियम उज़्ज़मानी हैं, एक राजवंशी हैं, आप बेहतर समझती हैं कि एक शहंशाह और शहजादे पर अक्सर हमला हुआ करते हैं, इसलिए आप फिक्र ना करें, कोई हमारे शेखू बाबा का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। जी, परंतु मगर ऐसी क्या बात है जिसने हमारी बेगम को इतना परेशान किया है? वो आक्रमणकारी तो अभी तक पकड़े नहीं गए ना। तो फिर हमारा वादा है आपसे जोधा बेगम कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे, और उसे पकड़ने के बाद हम उसे छोड़ेंगे नहीं जोधा बेगम। अब हम और खतरा नहीं उठाएंगे, बहुत हो गई सलीम की सजा, अब तुम उसे वापस ले आओ। अम्मी जान, हम नहीं मलिका आजम, हमारे ख्याल से ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे अवाम में गलत पैगाम जाएगा कि शहंशाह ने कुछ बागियों के खौफ से अपना फैसला बदल दिया। अवाम शहंशाह को कमजोर समझेगी और इससे बगावत और फैलेगी। बहरहाल दिया हुआ हुक्म शहंशाह वापस ले, ये ठीक नहीं है। शहंशाह की लफ्ज की कीमत हम भी जानते हैं रुकैया बेगम, लेकिन एक बच्चे की जिंदगी की भी कीमत होती है। बात सिर्फ वली अहद की हिफाजत की नहीं है, किसी भी बच्चे की जान खतरे में नहीं डाली जा सकती। तुम क्यों चुप हो जोधा? तुम भी तो अपने दिल की कहो। सलीम तुम्हारी औलाद है अम्मी जान, और हमें सलीम की बहुत चिंता भी है, परंतु उतना ही विश्वास हमें शहंशाह की सोच और निर्णय पर है, और शहंशाह की कर्तव्यबद्धता पर भी। इसलिए शहंशाह जो भी निर्णय लेंगे हमें स्वीकार होगा। अम्मी जान, हमारे शेखू बाबा खानदान बाबरी से हैं। उनकी रगों में बहादुरों का खून दौड़ता है, इसलिए कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह कि हमें हमारे खुदा पर यकीन है, जब तक वो हमारे शेखू बाबा के साथ हैं कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमारे शेखू बाबा सही सलामत वापस लौटेंगे। और रही बात उन हमलावरों की, तो हमारा वादा है आपसे कि जल्द से जल्द हमारे सिपाही उन्हें अपनी गिरफ्त में लेंगे, और जैसे ही वो हिरासत में होंगे हम उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। अम्मी जान, आप बेफिक्र रहें। जब शाही कुनबा ही हमलावरों से महफूज नहीं है, तो अवाम का एक आम इंसान किस तरह अपने आप को बचाएगा? इसीलिए हिफाजत के इंतजामात और सख्त कर दिए जाएं। शहंशाह का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, वाली अहद पे हमला करने वाला एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। सुनो भाई, इन्हें ऐसे बांधकर कहाँ ले जाया जा रहा है? ये गद्दार है। कल जो हमला हुआ था शहजादे सलीम पर, उन हमलावरों में से ये भी एक है। इसे शहंशाह के सामने पेश करने ले जा रहे हैं। अरे राशिद मियां, दरवाजा तो खोलिए। खाओ खाओ, मिठाई खाओ, बहुत सालों के बाद मिले हैं। शुक्रिया। और कैसे आना हुआ? कुछ नहीं राशिद मियां, बस तिजारत के लिए आया हूँ आगरा। सोचा इसी बहाने बेगम भी आगरा घूम देंगे।
फिर याद आया कि आप भी तो है यहाँ, और फरोख छोड़े हुए आपको कुछ 7 या 8 साल हो गए होंगे। सोचा आपसे मिलता चलो। मिल तो लिए हैं, लेकिन अब आपको कुछ दिन यहीं रुकना होगा। अरे क्यों नहीं, दरबार देखने की किस्मत कहाँ है हमारी, लेकिन शहंशाह के दरबारी की यहाँ खातिरदारी से। ये सब तो शहंशाह की मेहरबानी है, तो बड़े दिलदार हैं वो। इस साजिश में तुम्हारे साथ साथ और कौन शामिल है? ठीक है, अब हमारे सिपाही तुम्हारी जुबान खुलवाएंगे। ये साजिश फरोख के राजा की थी। सलाम। राशिद खान, क्या तुमने इस गद्दार को पनाह दी? जी जहां पनाह। कहीं से पूछताछ करने पर पता चला है कि राशिद पहले फरोख के राजा के यहाँ पर तबलची था। क्या ये इसे वहीं से जानता है? ये सही है शहंशाह कि मैं अवध के पहले फरोख में तबलची था, और मैं याकूत को भी वहीं से जानता हूं। लेकिन यह बात बिल्कुल झूठ है कि मेरा इस साजिश में कोई हाथ है। इसने मुझे कहा कि मैं आगरा में तिजारत करने आया हूं। पुराना जानकार होने के नाते मैंने इसे अपने घर में पनाह दी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसके इरादे कुछ और हैं। मैं बेकसूर हूं, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं आपका वफादार हूं। इस बात का क्या सबूत है कि ये झूठ नहीं बोल रहा है शहंशाह? और ये कैसे साबित होगा कि ये इस साजिश में शामिल नहीं था? शहंशाह, आप चाहे तो मालूमात करा ले, लेकिन आज तक हमने ना ही कोई गलत काम किया है और ना ही सल्तनत की मुखालफत की है। शहजादे सलीम को तो हम अपनी औलाद की तरह चाहते हैं। ये सही कह रही है अम्मी जान। इन्हीं की वजह से बचपन में सलीम के प्राण बच पाए थे। जोधा बेगम पहले वफादार था, इसका मतलब ये नहीं कि ये अभी भी वफादार होगा। हो सकता है शहंशाह की नजरों में उठने के लिए इसने पहले वो नाटक किया और अभी भी इस साजिश में शामिल हो। ऐसा नहीं है रुकैया बेगम, मनुष्य की आंखें उसके मन की बात बता देती हैं। अब तो शहंशाह के मन में क्या है उसी पर सब कायम है। हुजूर, माना अनजाने में ही, लेकिन इसने एक गुनहगार को पनाह दी है, और यह भी एक तरह की गद्दारी है। सही फरमाया हुजूर, अनजाने में ही सही, लेकिन हमसे गुनाह हुआ है। हमने एक गलत इंसान पर एतबार किया, जिससे शहजादे की जान खतरे में आ गई। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।